हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास थोड़ी डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज मैं भूतकाल के 7 भूत के बारे में आपको बताऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये कहाँ से अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते भूत के पास आ गई, तो बिल्कुल घबराइए मत। इस क्लास को नहीं देखिएगा तो हो सकता है घबराना पड़े, क्योंकि 7 ऐसे पास्ट वर्ड्स हैं जो वाकई भूत बन के डराते हैं लोगों को जब वो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो आज की इस क्लास के बाद इन 7 भूतों पे हम लोग पा लेंगे कब्जा, यानी कि हम लोग समझ लेंगे इन शब्दों को और इनका इस्तेमाल, और हम लोग नहीं डरेंगे कभी और आराम से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए। टेलीग्राम पर सर्च करिए बी बैंकर और हम लोग आपको वहां पर मिल जाएंगे। ज्वाइन करिए वहां पर हमारी फ्री कोर्सेज के एक्सेस पाने के लिए, पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, ई बुक्स और बुक्स के बारे में जानने के लिए, साथ ही डेली अपडेट्स के बारे में जानने के लिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन दबाना इसलिए जरूरी है ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पक्का पता लग जाए। और अगर बाई चांस ना पता लगे तो मैं आपकी एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए बता दूं, क्लासेस हर रोज आती हैं, तो डेफिनेटली आकर के क्लास किया करिए और हमारे क्लासेस को शेयर किया करिए अपने हर सोशल मीडिया साइट्स पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो भाई चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो हमारे पास शब्द है वो शब्द है डिड, DID, डिड। तो भाई डिड एक ऐसा शब्द है ना जिसका बहुत वर्सेटाइल इस्तेमाल है, बहुत तरीके से ये इस्तेमाल होता है। सबसे पहला डिड का इस्तेमाल जो है वो मैं बता दूं 3 तरीकों से होता है। एक मेन वर्ब के तौर पर होता है, एक इंटरोगेटिव के तौर पर होता है यानी कि सवाल पूछने के लिए, और नेगेटिव के तरीके से भी होता है यानी कि नकारात्मक वाक्यों के लिए डिड का इस्तेमाल किया जाता है। और डिड को इस्तेमाल करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनका ध्यान रखना आपको जरूरी है। तो डिड का इस्तेमाल जो है आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई अब क्या बचा डिड के बारे में जानने के लिए? सबसे जरूरी और अहम बात, डिड का मतलब क्या होता है? डिड का मतलब होता है किया। क्या मतलब होता है? शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं, वाक्य में जिस तरीके से पोर्ट्रे होता है तो उसका मतलब होता है किया। उदाहरण के तौर पर, हमने अपना काम किया, We did our work. हमने अपना काम किया, We did our work. यह तुमने किया, You did it. यह तुमने किया, You did it. यह हमने किया, We did it. यह हमने किया, We did it. अब चलिए इंटरोगेटिव, यानी कि अब जब आप सवाल पूछना चाहें डिड का इस्तेमाल करके तो कैसे पूछेंगे? क्या ये तुमने किया? डिड यू डू इट? क्या ये तुमने किया? डिड यू डू इट? क्या ये उन्होंने किया? डिड दे डू इट? क्या ये उन्होंने किया? डिड दे डू इट? क्या ये मैंने किया? डिड आई डू इट? क्या ये मैंने किया? डिड आई डू इट? ठीक है, ये डिड का हो गया पहला इस्तेमाल। इसके अलावा भी डिड का इस्तेमाल होता है, यानी कि सेकंड नंबर शब्द जिसको हम लोग जानेंगे वो डिड है, और डिड का दूसरा इस्तेमाल है। कैसा इस्तेमाल है? बिल्कुल ही डिफरेंट इस्तेमाल है पहले वाले इस्तेमाल से, यानी कि ये किसी काम को जोर डालकर कहने के लिए इस्तेमाल होता है बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी कि जब आप किसी काम को कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उस पर अगर आपको जोर डालकर कहना है तो भी आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, वह पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी, ही डिड स्टडी। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ आपको डिड का नहीं मिलेगा, लेकिन वाक्य में डिड का इस्तेमाल होगा तो सही, है ना? वह पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी। ये क्या इस्तेमाल हो रहा है? ये डिड जो है यहां पर वाक्य में जोर डालने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वे लोग काम करते तो थे, दे डिड वर्क। वे लोग काम करते तो थे, दे डिड वर्क। यहां तक बात साफ हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर शब्द की ओर। और तीसरा नंबर का जो शब्द है
भूतकाल का जो शब्द है वो है वॉज, WAS वॉज, मतलब इससे इनकाउंटर तो गाहे बगाहे होता ही रहता है हम सभी का, है ना। लेकिन स्टिल इसके यूजेज में मैंने देखा है सबको बहुत कंफ्यूजन होती है। चलिए आज ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले वॉज का जो मतलब होता है, वॉज का जो अर्थ होता है वो होता है था या थी, ठीक है। था, थी, थे, इन तीनों तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। मतलब मेनी टाइम्स थे कई बार वाक्य के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि थे के हिसाब से भी इस्तेमाल ये हो जाता है। तो था, थी, थे, इन तीनों तरीके से ये इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। याद रहे, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, चाहे लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, डजंट मैटर, राइट। चलिए उदाहरण देखते हैं। वह लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग। वह लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग। वह एक अभिनेता थे, ही वॉज एन एक्टर। वह एक अभिनेता थे, ही वॉज एन एक्टर। मैं एक चिकित्सक था या डॉक्टर था, थोड़ी आसान भाषा में करें तो आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। वह टहल रहा था, ही वॉज वॉकिंग। वह टहल रहा था, ही वॉज वॉकिंग। रानी पढ़ाई कर रही थी, रानी वॉज स्टडिंग। रानी पढ़ाई कर रही थी, रानी वॉज स्टडिंग। अब यहाँ पे होता कि बंटी पढ़ाई कर रहा था, तो हो जाता बंटी वॉज स्टडिंग। साफ हो गई बात यहां तक। तो ये था वॉज का इस्तेमाल, तीसरा शब्द हमारे पास। और बढ़ते हैं आगे फोर्थ नंबर वाले शब्द की ओर। कितना बताया था? 7 वर्ड्स मैंने बोला था बताऊंगी। तो फोर्थ नंबर का जो शब्द है वो है वर, WERE। पढ़ते हैं इसको वर। वेयर मत पढ़िएगा प्लीज, मैं हर अपने क्लास में बताती हूँ, जब भी मैं वर के बारे में पढ़ाती हूँ तो वर ही इसका उच्चारण होता है, वेयर नहीं पढ़ते हैं इसको, राइट। चलिए वर का मतलब जान लेते हैं। वर का मतलब होता है थे। क्या मतलब होता है? थे। और ये इस्तेमाल होता है यू, वी और दे के साथ। यू वर, वी वर, दे वर, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। इन्हीं तीनों के साथ ये इस्तेमाल होगा, इसका ध्यान रखेंगे। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, वी वर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, वी वर स्टडिंग। वे लोग व्यापारी थे, दे वर बिजनेसमैन। वे लोग व्यापारी थे, दे वर बिजनेसमैन। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। आप बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग। आप बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग। हम लोग टहल रहे थे, वी वर वॉकिंग। हम लोग टहल रहे थे, वी वर वॉकिंग। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। और 5वें नंबर शब्द की बारी है। कितने शब्द बताया था बताऊंगी? बताया था ना कि 7 शब्द ऐसे होते हैं जो वाकई बहुत परेशान करते हैं। तो उनमें से 5वां नंबर जो शब्द है वो है हैड। भाई ये शब्द तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा परेशान करता है, पर आज के बाद नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा इतना बुरा शब्द भी नहीं है, बड़ा अच्छा सा शब्द है। इसका इस्तेमाल बस आप जान लीजिएगा तो आप आराम से इसका इस्तेमाल कर पाइएगा। तो सबसे मतलब 5वां जो शब्द है हमारा वो है हैड। सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं। इसका मतलब जो है वो 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक, रखना या पास होना। हैड का इस्तेमाल पास्ट में हो रहा है, पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पास्ट के शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो इस्तेमाल क्या होता है? रखना या पास होना। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। हैड का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम, लड़की का हो लड़के का हो, डजंट मैटर, दोनों ही नामों के साथ ही आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए इस्तेमाल देखें। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार। क्लियर हो गई बात?
बढ़ते हैं आगे 6th नंबर शब्द की ओर, और 6th नंबर शब्द हमारे पास क्या है, तो ये है हैड। जी हाँ, आप कह रहे होंगे मैम अभी तो हैड कराया। जी नहीं, हैड का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। एक मैंने बता दिया, रखना या पास होना के तौर पर होता है पास्ट में। दूसरा इस्तेमाल बेहद बेहद जरूरी है, और यकीन मानिए यहीं पर फंसते हैं लोग। हैड का इस्तेमाल सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी किया जाता है। यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ आपको सीधे सीधे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर यह इस्तेमाल होगा, यानी कि वाक्य बनाने में सहायता करेगा। चलिए इस्तेमाल देखेंगे तो बेहतर समझ आएगा। मैं खा चुका था, I had eaten। अब इस वाक्य को हैड के बिना पढ़ के देखिए। मैं खा चुका था, I eaten। ये बिल्कुल ही बकवास सा वाक्य है, ये बिल्कुल ही गलत वाक्य है। तो हैड के आ जाने से ये वाक्य कंप्लीट हो रहा है, ये वाक्य को बनने में हैड मदद कर रहा है। एग्जैक्टली शाब्दिक अर्थ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसके बिना वाक्य बनेगा भी नहीं। मैं खा चुका था, I had eaten। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड। हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड। हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। क्लियर हो गई बात। ये हैड का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहां पर हो गया। और अब बढ़ते हैं अपने आखिरी शब्द की ओर, दैट इज 7th नंबर का शब्द, जो काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन अगेन से काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी रहता है। वो शब्द है हमारे पास हैड बीन। हैड के साथ बीन लगा हुआ है और इस्तेमाल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, हैड के साथ बीन लगा हुआ, सबसे पहले जानते हैं मतलब, उसके बाद जानेंगे रूल कि ये कैसे इस्तेमाल होता है, और फिर तो हमारा एग्जाम्पल्स है ही, है ना। तो हैड बीन का जो मतलब होता है वो होता है ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, तो उसमें हैड बीन का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? हैड बीन का इस्तेमाल होगा। अब जानने की बारी है कि हैड बीन का इस्तेमाल किसके साथ कर सकते हैं, रूल की। हैड बीन का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम, लड़के का भी लड़की का भी, ठीक है, आप किसी भी नाम के साथ हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, इस्तेमाल हम लोग देखते हैं बेहतर समझने के लिए। वह पढ़ता आ रहा था। आपको दिख रहा है वाक्य में लिखा हुआ ता आ रहा था, तो वह पढ़ता आ रहा था। He had been studying। वह पढ़ता आ रहा था, He had been studying। वे लोग दौड़ते आ रहे थे। वे लोग दौड़ते आ रहे थे। They had been running। वे लोग दौड़ते आ रहे थे, they had been running। मैं पढ़ता आ रहा था। मैं पढ़ता आ रहा था, I had been studying। मैं पढ़ता आ रहा था, I had been studying। दिख रहा है आपको had been का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। आप हंसते आ रहे थे, You had been laughing। आप हंसते आ रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। क्लियर हो गई बात। तो ये थे वो 7 ऐसे शब्द जो काफी ज्यादा परेशान करते हैं, भूत बन करके डराते हैं, बट अब आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इनका मतलब पता चल गया, आपको इनका इस्तेमाल पता चल गया, आपको इनका रूल पता चल गया कि कब कहाँ कैसे किसके साथ इस्तेमाल करें। और एग्जाम्पल्स तो भाई हमारे साथ हैं ही, एग्जाम्पल्स हमारे समझने के लिए, सहूलियत के लिए तो होते ही हैं। एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आ गए। सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ गई होगी। क्लास पसंद आ गई है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर,
और करिए कमेंट कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास बढ़िया लगी, पसंद आई है। शेयर करना तो बनता है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी जल्दी से कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जरूर पता लग जाए कि क्लासेस कब कब आती हैं। ऐसे मैं बता दूं, क्लासेस हर रोज आती हैं। ठीक है, तो चलिए, इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पर, सर्च करिए टेलीग्राम पर बी बैंकर और वहां पर जुड़ जाइए हमारे साथ हमारी फ्री कोर्सेज के एक्सेस पाने के लिए, जैसे कि है ये बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो ये कोर्स अगर आपको चाहिए या इसकी ई बुक चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइए, जुड़ जाइए टेलीग्राम पर। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स या उसकी ई बुक चाहिए तो उसके लिए भी टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये तीनों किताबें या इसके अलावा और भी जो किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। इसके अलावा हमारी किसी भी कोर्स को अगर आपको करना है, चाहे वो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, चाहे बेसिक ग्रामर का कोर्स हो, चाहे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स हो, या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और बेसिक ग्रामर भी, यानी कि कॉम्बिनेशन है ये कोर्स का जो स्कूल वाले बच्चों के लिए है, जहां पर उन्हें राइटिंग की सेक्शन पूरी कंप्लीट कराई जाती है और बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है। तो इस कोर्स की जानकारी भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपकी वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका वोकैबुलरी का जो वर्ड्स है बेसिक एडवांस दोनों, आपके ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, लो फ्रीक्वेंसी वोकैब, हाई फ्रीक्वेंसी वोकैब, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस एंड व्हाट नॉट, यानी कि क्या नहीं, तो आपको ये सारी चीजें इसमें कराई जाती हैं। तो इस कोर्स की जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर प्राप्त कर लेनी है। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे 2-3 चीजों का। सबसे पहली चीज, आप जरूर पूछ लेंगे कोर्स की सारी डिटेल्स, जो भी सवाल आपके दिल दिमाग में है वो सारी कुछ। दूसरा, ये जरूर पूछ लेंगे कि उसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है और आप कैसे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा, जब भी आप सवाल करें तो उसके बाद लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है हमारी टीम को टू गेट बैक टू यू, यानी कि आपको रिप्लाई करने में। तो आप कृपया उतनी देर का इंतजार कर सकते हैं, राइट? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक